मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर बैरिस्टर ख्वाजा नवेद साहब। लॉयर को एंगेज करने के लिए एक आम आदमी को कैसे समझ आएगा कि ये जो लॉयर है ये एक काबिल है? किसी वकील के कामयाब होने का जो मयार है, क्या ये मयार है कि उसने केसेस कितने जीते हुए हैं? सक्सेस रेट तो नेचुरली आपका एक मयार होता है कि अब दौर बदल गया है, अब यंग वकील आ गए हैं और वो डन पे काम कर रहे हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा कामयाब हो गए हैं कि भाई आप गारंटी दे रहे हैं तो फिर अच्छा, गारंटी? हाँ, गारंटी का तो बिजनेस ऐसे कैसे दे सकता है कोई दे लॉयर? रहे हैं ना आजकल। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो हर दूसरा शख्स जो है इंसाफ मिलने में ताखीर का शिकवा करता नजर आता है। जब हम इलेक्शन कैंपेन्स के करीब होते हैं तो बाज़ सियासी रहनुमा भी अपनी तकारीर में कानून और इंसाफ में ताखीर और कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर न होने का शिकवा करते हैं। आप क्या समझते हैं, ये इस बात में सदाकत है? केसेस जो आ रहे हैं हजूम में, उतने हमारे पास जजेस नहीं है। लाइट गई हुई है और कंप्यूटर बंद है और लिटिगेंट से कोर्ट भरा हुआ है, तो जज साहब बेचारे क्या करेंगे? मैं कहता हूँ वो तो जहाद कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ख्वाजा साहब के मुल्क में ना सिर्फ इंसाफ ताखीर से मिल रहा है बल्कि बहुत महंगा मिल रहा है? वकला की जो फीस तय करने का कोई मयार होता है या मतलब हर वकील की अपनी मर्जी पर है? जो महंगे वकील हैं तो आप जाके बहस करें तो वो कहते हैं सॉरी हमारी यही फीस है। आप कितने महंगे हैं? नहीं सर, हम दरमाने हैं, अच्छा, हल्के फुल्के, तभी तो चल रहे हैं। आजकल एक बहुत ज्यादा बहस हो रही है, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, कोई बार दूसरी शादी कर ले तो उसे अपनी बीवी से ना इजाजत लेनी है। शौकिया दूसरी शादी की इजाजत नहीं मिलती, कानून में नहीं है। नहीं, ये थोड़ी है, आपको ग्राउंड मेकअप करनी पड़ती है। पहले तो ये बताओ कि दूसरी शादी की जरूरत है, फिर ये भी बताओ कि मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। पहली भूखी मर रही है, दूसरी भी उसमें बढ़ा दो। कभी सियासत में आने के बारे में सोचा? कोई ऑफर हुई? आसिफ जरदारी साहब का 13-14 साल तक वकील था, कोर्टों में सारा उनके साथ ही रहा, पूरा टाइम गुजारा। मोहतरमा बेनजीर साहिबा आती थी और वो बाकायदा से मुझे कहती थी कि ख्वाजा व्हाई यू डोंट जॉइन माय पार्टी, तो मैं हंस के उनको कहता था बीबी मैं आपके साथ ही तो हूँ, तो वो भी हंस पड़ती थी। कौन से सियासतदान आपको वैसे पसंद है, अगर आज के दौर में भी कहें या पिछले एतवार में भी कहें? मेरा आसिफ जरदारी से जाती दोस्ती भी है और आई ऑलवेज लाइक्ड हिम। आजकल आपने सुनते होंगे बड़े अफसोसनाक वाकयात आते हैं स्ट्रीट क्राइम्स में। कराची के शहरियों को जो है वो सड़कों पे भून दिया जाता है। बाज़ पुलिस ऑफिसर्स की अनऑफिशियल गुफ्तगू सुनते हैं कि जी कहते हैं जी हम क्या करें, हम तो पकड़ के देते हैं और उनको रिलीफ मिल जाते हैं। जब ये कोई क्राइम वाले या किसी को पकड़ते हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं होती कि इसको सजा दिलानी है। तवज्जो ये होती है कि 3 बंदे पकड़े गए हैं ये काम करते हुए, 24 बंदों को कैसे उठाएं और फिर 21 बंदों को पैसे लेके कैसे छोड़ें। जब ये सच्चे केस में झूठे गवाह रखते हैं, झूठा गवाह जब कटहरे में खड़ा होता है अच्छा, वो 2 मिनट में कांपने लग जाता है, तो फिर जज कैसे छोड़ेगा? नहीं तो क्या करेगा? आपका एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें आप सिंध के केले के आबादियत पर आप बता आपका रहे भी दिल दुखी है। अब पता नहीं कई करोड़ लोगों ने देखा वो है, तो इंडिया ने लिफ्ट कर लिया। इंडिया ने उसको लिफ्ट किया है। मैं दुबई से आ रहा था तो आगे बिजनेस क्लास में मेरे साथ था एक बंदा, उठ के आया मेरे पास, वो शायद इंडिया से था। कहता है सर आप वो केले वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप केएनएन पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं नवाज़िश अली हूँ। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कानून और इंसाफ के शोबे में 50 साल से ज़ायद उनकी खिदमात हैं और आपने उनको मुख्तलिफ नेशनल टेलीविज़न्स पे भी देखा होगा और बहुत सारे दीगर हवालों से भी उनका नाम आपके सामने मुख्तलिफ अखबार में आता रहा होगा। मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर बैरिस्टर ख्वाजा नवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें थैंक यू नवाज़िश साहब, आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख्वाजा साहब, ख्वाजा नवेद एडवोकेट कौन है, कहाँ पैदा हुए, इब्तिदाई तालीम हासिल कहाँ की और 50 साल इस शोबे में गुजार दिए, कुछ बताएं अपने बारे में। सर मैं लाहौर में पैदा हुआ 14 जनवरी 1952 को और मैट्रिक का इम्तिहान मैंने पास किया। लाहौर का उर्दू मीडियम का बहुत बड़ा स्कूल था उस ज़माने का, अब भी होगा, गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल। ये करबला गामे शाह के साथ ही है, गवर्नमेंट का लाहौर के बिल्कुल सामने है और हमारे दूसरी तरफ ज़िला कचहरी थी। बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है, दाता दरबार के इलाके में, बाटी के इलाके में, लेकिन बहुत बड़ा स्कूल था। इंग्लिश मीडियम में एचईसन चलता था और
उर्दू मीडियम में ये सेंट्रल मॉडल स्कूल था, ये मुकाबले के स्कूल थे, और वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन था। उसके बाद फिर हम कराची शिफ्ट हो गए, 1967 में मैंने मैट्रिक किया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा उस ज़माने में कॉलेज था डीजे साइंस कॉलेज। तो यहाँ पे चूँकि मेरे 75% मार्क्स आए थे मैट्रिक में, तो यहाँ मैं अप्लाई किया तो मेरिट पे मेरा पहला या दूसरा नंबर था, तो मुझे फ़ौरन ही एडमिशन मिल गया। फिर वहाँ से मैंने इंटर किया, फिर मैंने बीकॉम किया, और फिर मैं LLB SM लॉ कॉलेज से किया, फिर बार एट लॉ मैंने इंग्लैंड से किया, LLM भी मैंने SM लॉ कॉलेज से किया, कराची यूनिवर्सिटी से। तो ये क्वालिफ़िकेशन है। 1975 में आई वॉज एनरोल्ड एज ए लोअर कोर्ट लॉयर। ठीक है। 15 के 14 मई को, अब दोबारा मई है, 1975 को हमारा एनरोलमेंट हुआ था। फिर 2 साल बाद मई 1977 में मेरा सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एनरोलमेंट हुआ एज ए लॉयर। और फिर 1988 में मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील एनरोल हो गया। सही है। जब से चल रहे हैं। ठीक है। हमारी हाईएस्ट डिग्री सुप्रीम कोर्ट का वकील होना होती है, और बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आई एम बैरिस्टर एट लॉ, LLM, LLB, बीकॉम, ये सारा पीछे है। ये सारा करने के बाद फिर अभी आप वकालत के शोबे में हैं। जी, वकालत के शोबे में। तो उसके बाद मैं एडवोकेट जनरल सिंध बना। मैं हाई कोर्ट का जज भी बना, सिंध हाई कोर्ट में मैं था। फिर PCO का चूँकि हमने ओथ लिया था, फिर हमने कबल उस वक्त जब इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कराया, तो आते ही पहला काम उन्होंने किया कि PCO जजिस को हटा दिया। तो फिर हम भी फारग हो गए। फिर वो जिनके को सोच थे, कोई उधर जाके ट्राइब्यूनल्स में बैठ गए, मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गया। वो अल्लाह के फजल से बहुत चलती है, तो मुझे फिर किसी ट्राइब्यूनल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आई रिमेंड एट काफ़ी तवील सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। 50 साल हो गए अब तो। 50 साल हो गए सर, पता ही नहीं चल रहा, कल की बात लगती है। ठीक है। अच्छा, बतौर एक आम इंसान, आम आदमी की एक सोच होती है। आपको 50 साल ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा जो डैनियल पर्ल का केस मैंने चलाया, 25 साल के बाद अभी जजमेंट आई है। 25 साल हम चलाते रहे उस केस को। आप डैनियल पर्ल के केस में मैं वकील था जी। किन का वकील थे आप? उमर शेख के साथ 2 बच्चे और थे। ओके जी, मैं उनका लॉयर था। ठीक है। शुरू में उमर शेख का भी रहा, फिर उमर शेख के वालिद जब बाहर से आए, तो उन्होंने बड़े सीनियर हमारे लॉयर थे, जनाब अब्दुल वहीद कटपर साहब। अच्छा। उनको लॉयर कर लिया, फिर कटपर साहब फौत हो गए। फिर उसके बाद अपील स्टेज पे मैं आ गया, और उसमें जो मेन एक्यूज था उमर शेख, उसके लिए लाहौर से उनके मामू थे, वो आते थे लॉयर हाई कोर्ट में, और उनके साथ एक शेख साहब, सईद शेख उनका नाम है, वो बड़े सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने चलाया। और बाकी जो 2 थे, आदिल शेख और एक साकब नसीम, 2 बच्चे थे। अच्छा। उनकी तरफ से मैं पेश हुआ। फिर वो सारा केस बरी हो गया माशाल्लाह। पलक झपकते ही मतलब आपके 50 सारा टाइम गुजर गया। अच्छा, एक सवाल है, एक आम आदमी जब कोई लॉयर हायर करने के लिए जाता है, तो एक अच्छे अब लॉयर्स आर एंगेज्ड, नॉट हायर्ड। ओके। अच्छा, ठीक है। मजदूर शजदूर हायर होते हैं, लॉयर्स आर एंगेज करना। तो कोई लॉयर को एंगेज करना चाहता है एक आम आदमी, जी, तो लॉयर को एंगेज करने के लिए एक आम आदमी को कैसे समझ आएगा कि ये जो लॉयर है ये एक काबिल है, जबरदस्त है? मतलब उसका ऑब्जेक्टिव तो ये होता है, लॉयर की रेपुटेशन होती है, तो लोग आते वाले जो होते हैं ना, वो हमसे सियाने होते हैं, 10 जगह से पूछ के आते हैं। अच्छा। और मशवरा भी करके आते हैं। बाज़ औक़ात तो कई जब आपसे मशवरा करने आते हैं, तो वो तो पता चल जाता है कि वो मशवरा नहीं कर रहे, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा। वो आपकी कैपेसिटी देख रहे हैं। वो 10 जगह से और पूछ के आए हुए होते हैं, सब उनको पता होता है। जैसे ये जिनका पेट बड़ा हुआ होता है, तो उनको सब पता होता है कि ये वाली गोली पक्की खाएं तो ये अंदर हो जाएगा पेट। वो जब जाते हैं हकीम के पास, तो उनको सारी बातें खुद ही पता होती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी आप अगर आता है किसी लॉयर के पास, उसको एंगेज करने सब पता करके आता है, ठोक बजा के देख कर आता है। ये जो इसके बावजूद कई लोग फंस जाते हैं। क्योंकि वकालत में हर पेशे में ना आजकल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बाज़ औक़ात इनोसेंट लोगों को मिसगाइड करके गलत जगह पे ले जाते हैं। वकालत के शोबे में भी एजेंट्स हैं, हर जगह होते हैं। यहाँ कराची में तो इतना नहीं है रवाज, पंजाब वगैरह में जाएं तो वहाँ तो वो मुंशी और एजेंट के सिवा मेरे ख्याल में आम वकील को तो क्लाइंट ही नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, सिर्फ नामवर वकीलों के पीछे लोग खुद आते हैं, और वहाँ भी तो बड़ा सख्त लिटिगेशन
जो लिटिगेंट्स लोग हैं वो भी बड़ी छानबीन के करके वकील करते हैं। ठीक है।